हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के गणित का समांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपको बीबीडी गाइड 2026 के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है और आपको शुरू के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। एक नंबर देखते हैं। समांतर श्रेणी 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या कितना है। कहने का मतलब ये जो है ना आपका TN है, यानी अंतिम पद है। ये क्या आपका अंतिम पद है। NCERT में इसको AN भी कहा जाता है, ठीक है। TN को यानी अंतिम पद को AN भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से इसको बना करके TN 8 लाना है, यानी ये सब आपका पद की संख्या है। कह कि आपके पद की संख्या 12 होगा कि 14 होगा कि 10 होगा कि 15 होगा, आप इसको जांच कीजिए। तो हम इसे ऑप्शन से हल करते हैं। तो हम सबसे पहले T12 ज्ञात करते हैं, यानी T12 निकाल करके हमको 8 लाना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसमें ये होता है प्रथम पद। ये क्या हुआ, ये आपका प्रथम पद है ना, जिसको हम लोग T1 भी कहते हैं, और ये T2 है दूसरा पद। तो इसमें कहा जा रहा है कि T12 बराबर सूत्र हो जाएगा A + 11D, यानी A + n-1 इंटू D होता है ना, तो n-1 करेंगे ना यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 12 - 1, ठीक है। ध्यान रखिए, यानी ये फॉर्मूला है TN बराबर A + n-1 इंटू D। इसी फॉर्मूला पर हम इसको क्या करेंगे, पुट कर दिए हैं और आगे हल कर रहे हैं। सभी को इसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे। तो A के जगह पर क्या है आपका 41 + 11। D जो है T2 - T1 होता है। D कहने का मतलब सारबंतर, T2 - T1, तो ये आपका T2 है और ये T1 है। तो 38 में से 41 घटाएंगे तो -3 होगा, यानी गुना लिख करके आपको -3 देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 41 - 11 × 33, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी T12 जो है ना आपका 8 हुआ, अर्थात यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है T12, यानी 12वां पद आपका 8 हो जाएगा। 2 नंबर समांतर श्रेणी का 35वां पद पूछ रहा है। आपको बता दें ये जो है ना, ये आपका T1 है प्रथम पद, ठीक है, और ये आपका T2 है। इसमें D निकालने की आवश्यकता होती है। तो D कैसे निकालते हैं, T2 - T1, यानी 17 में से 20 घटाना है, ऐसे 17 - 20। तो 17 में से 20 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 20 में से 17 घटाएंगे, तो 20 में से 17 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। बड़ा अंक 20 है तो 20 के आगे वाला चिन्ह लगेगा, अर्थात माइनस। माइनस में D का मान आया, तो हमको T35 निकालना है। 35वां पद कहने का मतलब T35, ठीक है। तो T35 बराबर होता है A + ऊपर फॉर्मूला लिखते हैं A + n-1 इंटू D। यहाँ पर आपको बता देते हैं A जो होता है ना वह प्रथम पद ये होता है, ठीक है। यहाँ पर 20 होगा प्लस n आपका यहाँ पर 35 होगा। 35वां पद कहने का मतलब nवां पद, तो n के जगह पर 35 रखेंगे और 1 घटाएंगे तो 34D हो जाता है, 34D हो जाता है। D यहाँ पर देखिए कितना आया है, D यहाँ पर आया आपका -3, यहाँ पर -3 लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर 20,
इसको गुना कराएंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, माइनस में होगा, आगे प्लस पीछे माइनस। इसको अब घटाना है तो घटा देंगे तो यहाँ पर 2 8। अब देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, 102। 102 के आगे जो है वह माइनस है, अर्थात यहाँ भी माइनस लगेगा। कहने का मतलब जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए इस दोनों में जो बड़ा है उसके आगे का चिन्ह लिखते हैं। तो इसमें 102 बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो वही चिन्ह लिखे हैं। 3 नंबर, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 और 93 में यहाँ डॉट डॉट है, कितने पद हैं? तो इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे। तो ये है आपका T1 और ये है आपका T2। ये डी के लिए हमने लिखा है, ठीक है, और ये हमारा है Tn। तो Tn, तो Tn जो है ना वह 93 है ना, तो 93 हमको लाना है। हर स्थिति में क्या लाना है? 93। तो T19 लगा करके देखते हैं। तो T19 बराबर ए, यहाँ सूत्र होता है Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम ए के जगह पर 3 लिखेंगे क्योंकि प्रथम पद वही है, प्लस प्लस 19 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 माइनस 1 18 डी। डी कहने का मतलब T2 माइनस T1, यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये आपका डी है। तो 18 5 90 और 3 93, यानी 19 इसका आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर, समांतर श्रेणी का 11वां पद। तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है। ये हुआ T1 कहने का मतलब ए, और ये होता है T2, ठीक है। तो हम 11वां पद का सूत्र होता है A11 बराबर ए प्लस 10 डी, का कि 11 में से घटाएंगे n माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पर आपको डी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डी जो है ना भिन्न में है। तो T2 माइनस T1, T2 आपका कितना है? T2 माइनस में 1/2 है, माइनस माइनस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, इसी फॉर्मूला पर बना रहे हैं डी का मान, ठीक है। तो T2 का मान यहाँ पर ये पूरा लिख दिए हैं। अब बच गया हमारा माइनस, माइनस भी लिख दिए हैं। T1 देखिए माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस दे करके 3 लिखिए। उसके बाद माइनस 1/, पूरा एलसीएम ही कर लेते हैं, 3 2, यहाँ पर एलसीएम इसका 2 हो चुका है। तो अब इसमें हम नीचे नहीं कुछ तो 1 रखते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, और यहाँ से 1 दूना तो 3 दूना यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है, बड़ा के आगे प्लस है, तो प्लस में 5/2, ठीक है। डी का मान निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? T11 बराबर ए का मान -3 है प्लस 10, और डी के जगह पर 5/2 है, तो 5/2 लिखना है। अब ये गुना बन गया तो इसको काटना है, तो काट देंगे इसको। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कहने का मतलब अब ये दोनों गुना होगा। पहले गुना की क्रिया होता है ना, तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। अब में से 3 घटा देंगे, 3 घट माइनस है ना, घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह आ गया तो घट जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 होगा। ये भी चिन्ह देखना होता है कि दोनों में बड़ा कौन है। 22 के आगे क्या लगेगा? प्लस लगेगा, ताकि 25 बड़ा है इसीलिए, बड़ा के आगे प्लस है इसीलिए प्लस दिए हैं। आपका आंसर बी होगा। 5 नंबर, यदि
2x माइनस 1, ये हुआ पहला पद, 7 और 3x समांतर से डी में है तो x का मान निकालिए। आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि 2 4 6 ये आपका एपी में है। आपको पता होना चाहिए ये जो है T1 है, T2 है, T3 है। हम क्या बोले हैं, प्रथम पद और तीसरा पद इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें इसके दुगुना के बराबर हो जाता है। जैसे 6 2 8 और यहाँ भी 4 2 8। दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, 5 8 11 सब में 3 3 बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है, 5 8 11। तो यहाँ पर 8 जो है वह पहला और तीसरा, ये हुआ पहला और ये तीसरा, इसका क्या है, दुगना है। यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। उसी तरह से हम यहाँ भी करना है ना। ये रहा आपका T1, ये रहा T2, ये रहा T3। तो T2 जो है ना, T2 ये दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है T1 और T3 के जोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर बस उसी तरह से कर देना है। तो T2 कितना है, 7 है, और T1 कितना है 2x माइनस 1 प्लस 3x। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5x और ये माइनस 1 जो है इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, ये आपका बराबर है। इधर 15 हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x कहने का मतलब 5 गुना x। इसमें जब 5 का पक्षांतर करेंगे ना, इधर पहुंचाएंगे तो आपका गुना वाला जब पक्षांतर करते हैं तो वह भाग में आ जाता है, यानी x का मान 5 तिया 15, x बराबर 3 आया। ऑप्शन नंबर ए में है। 6 नंबर, समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल। योगफल कहने का मतलब s 30 ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो आपको बता देते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस, ये 29 नहीं है, a है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि n/2 बटे प्रथम पद को ये बोलते हैं, प्लस अंतिम पद को Tn भी बोलते हैं, An भी बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला में आपका L लिखा हुआ रहता है। ये आपका अंतिम पद है, आप या तो Tn लिख दीजिए या फिर An लिख दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अंतिम पद यदि दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला पर बनाइए, और अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला पर बनाइए। तो हम बनाएंगे S30 ऊपर वाले फॉर्मूला पर। तो S30 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी सबसे पहले n/2 बराबर के बाद n/2, n को हमने 30 मान लिया है तो 30/2 प्लस ब्रैकेट है 2a, 2a के जगह पर 1 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कहने का मतलब 30 माइनस 1 29 हो जाएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा, गुना में d, d जो है ना T2 माइनस T1, तो मतलब 3 में से 1 घटाना है, तो 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर आपको काटेंगे ना 15 हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 प्लस 29 गुना 2 58। आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, 58 और 2 60, तो 15 गुना 60 हो जाएगा, तो 15 छक 90 हो जाता है, 1 0 इसका पहले से है, यानी 900 हो गया। तो 900 ऑप्शन नंबर ए में है। 7 नंबर,
समांतर से डी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योग, प्रथम 50 पदों का योग कहने का मतलब S50, ठीक है, S50। तो S50 का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखकर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जाता है। तो S50 बराबर 50/2, 2a के जगह पर ये रहा आपका 2a के जगह पर 2 है प्लस n-1, n कहने का मतलब 50, तो 50 माइनस 1 करेंगे तो 49, n-1 इंटू डी होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 आपका 4 है और T1 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा डी कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 25, यहाँ पर हो गया 25, 50 को काटेंगे 2 से हो जाएगा 25, 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 49 गुना 2 करेंगे तो 98 हो जाएगा। अब उसके बाद ये आपका ब्रैकेट था, ब्रैकेट रहने दीजिए, ये जो है ना ब्रैकेट के इधर 25 जो है वह गुना के रूप में है, किस रूप में है, गुना के रूप में है। 98 और 4 को जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। जब इसको गुना कराएंगे इससे तो हो जाएगा आपका 25 दूना 50, 2 अंक लेकर के करना है क्योंकि यहाँ 2 अंक से डायरेक्ट 12 को पढ़ दिए हैं, तो 25 से कम 25, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में है। आप जैसे गुना करते हैं कर लीजिए। 8 नंबर, पी के किस मान के लिए, ये है आपका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, समांतर से डी में है, तो समांतर से डी में है तो सवाल बता दिए कैसे बनाना है। बस आपको T2 का दुगना बराबर T1 प्लस T3 पर बनाना है क्योंकि ये शॉर्ट तरीका है। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू T2, तो T2 का मान इसमें क्या है, T2 का मान 13 है, बराबर में T1 है 2p प्लस 1, फिर प्लस T3 आप इसमें यहाँ देखिए ये है 5p माइनस 3, तो यहाँ पर 13 दूना 26 हो जाएगा, और इधर p और p को जोड़ देंगे, इधर 2p और 5p को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7p, और उसके बाद ये जो 1 और -3 है ना इसका पक्षांतर करेंगे, 1 प्लस में है तो -1 होगा, ठीक है, और ये जो है ना -3 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो 26 3 29 में 1 जाएगा 28 बराबर में 7p, ठीक है, यहाँ पर 7p कहने का मतलब गुणाम हो गया, तो भाग कराएंगे इसको तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, यहाँ हो जाएगा p का मान 4, ऑप्शन नंबर बी में। 9 नंबर, यदि समांतर से डी का 7वां पद 4 है, 7वां पद कहने का मतलब D7 4 है, और उसके बाद इसका सारवंतर कहने का मतलब D बराबर -4 है, तो प्रथम पद ए पूछ रहा है, प्रथम पद क्या है कहने का मतलब ए क्या है, ठीक है, तो T7 बराबर हो जाएगा ए प्लस 6D होता है ना, तो डी के जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख ले -4 बराबर में 4, तो यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा माइनस में, 6 चौक 24 हो जाएगा माइनस में, और उसके बाद ए प्लस माइनस माइनस, तो ए का मान निकालना है तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 24, यहाँ पर 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 10 नंबर, ए एन समांतर से डी का nवां पद है, तो A25 माइनस A10 का मान ज्ञात करना है, तो A25 माइनस A10
तो यहाँ पर A25 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस 24D और माइनस ए प्लस, यहाँ पर A10 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9D। इसका मान दो पद में आ गया तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, अनिवार्य है। ये आपका कट जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे कैसे कटेगा। माइनस तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9D, यहाँ से देखिए ये कट गया, इसको घटाइए। 24 में से 9 घटाना है, दोनों D के साथ है, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15D। D कहने का मतलब T2 माइनस T1। T2 आपका ये है, T2 में से T1 घटाएंगे, यानी 8 में से 3 घटाना है, 5 बचेगा। कहने का मतलब 15 पचे 75, आपका 75 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, कहने का मतलब T2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब A प्लस D, क्या कि 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। A प्लस D बराबर 13, और उसके बाद पांचवा पद 25, पांचवा पद 25, तो A प्लस यहाँ पर T5 बराबर 25 है, तो A प्लस 4D बराबर 25 होगा। इसमें कह रहा है सार अंतर क्या होगा, तो दोनों को घटा दीजिए। कहने का मतलब दोनों को सिर्फ घटाना है, इस समीकरण को इस समीकरण से घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे डायरेक्टली लिख देते हैं A प्लस 4D बराबर 25, घटाएंगे तो यहाँ पर आगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो प्लस है, नीचे माइनस हो गया, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर D में से 4D घटेगा, काय के ऊपर प्लस अब नीचे माइनस हो गया, ठीक है। तो 4 में से एक बार घटाएंगे तो 3D हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 4 के आगे प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस लिखना है क्योंकि 4 बड़ा है। बराबर में 25 में से 13 घटाना है, तो यहाँ पर 12 बचेगा, और माइनस है 25 के आगे, माइनस लिखना है, बड़े के आगे वाला चिन्ह लिखते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। डी को सार्वंतर कहते हैं, और डी का मान आया तो सार्वंतर आपका 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। 12 नंबर, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग कहने का मतलब Sn, n पदों का योग कहने का मतलब Sn, Sn आपका दिया हुआ है 4n² माइनस प्लस है 2n, ये आपका Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद जो ज्ञात करते हैं ना, देखो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। ये T1 जो होता है ना वह प्रथम पद होता है, और प्रथम पद यानी T1 जो होता है वह S1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? S1 के बराबर होता है। तो S1 इसमें कितना है? S1 इसमें कितना है? तो कहने का मतलब यहाँ पर n के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ सब में भी 1 रखेंगे। कहने का मतलब 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, 4 गुना 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 गुना 4, 4 होगा, प्लस 2 गुना 1 2, 4 2 6, यानी ये आपका T1 आ गया, ये आपका S1 आया, और यही आपका T1 है, यही आपका क्या है? T1 है। अब इसमें क्या है? हमको T2 ज्ञात करना है, ठीक है। T2 ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। तो S2 कहने का मतलब यहाँ पर हम 2 रखेंगे, इसमें अब हम 2 रखेंगे, तो 4 और 2 का स्क्वायर फिर
प्लस 2n है, तो प्लस 2n के जगह पर 2 ही रखना है, ठीक है। ये आपका S2 का मान आया, किसका मान आया? S2 का मान आया, माइनस S1 अभी देखिए ये रहा आपका, ये है ना S1, ये है S1 है आपका 6, T2 निकल गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16 प्लस 4, 2 गुना 2 4 होता है, माइनस 6। पहले जोड़ देंगे इसको, 16 4 20, 20 में से 6 घटाना है, 20 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 14, 20 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 14, यानी ये आपका आ गया T2। फॉर्मूला निकालना था हमको सार्वंतर का, तो 14 में से T1 यही है आपका S1 6, घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8, T2 का मान, D का मान आ गया 8। 13 नंबर, यदि समांतर से D के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है तो समांतर से D का सार्वंतर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बनाना है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा T1 निकालेंगे जो कि आपका S1 के बराबर होता है, ये आपका Sn दिया हुआ है, तो T1 बराबर हो जाएगा 5 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 गुना 1 5, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी S1 आपका 4 हो गया। अब T2 ज्ञात करता है, तो T2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, ठीक है, मतलब 1 कम कर देना है योगफल में। तो उसके बाद S2, अब इसमें 2 रखना है, ठीक है, तो 5 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर ये आपका कितना निकला S2 और माइनस S1 आपका ये 4 दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो 2 गुना 5 10 माइनस 2 गुना 2 4, यानी 6 आ गया, और माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा 2, ऑप्शन नंबर, ये तो T2 ना निकला है, T2 आपका 2 आ गया, ठीक है, T2 2 आ गया, हमको सार्वंतर निकालना था, तो T2 माइनस T1 होता है, तो T2 आ गया 2 और माइनस T1 आप देख लीजिए इसमें ये है सामने वाला 4, घटा देंगे तो आपका माइनस 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, यदि an समांतर से D का nवां पद है तो A40 माइनस A35 का मान क्या होगा? ये पीछे आपको बता गया है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा A40 माइनस A35, इसका मान पूछ रहा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें ए आपका नहीं रहेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ए आपका बचेगा ही नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 39D और यहाँ पर हो जाएगा आपका 34D, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? इसका बच जाएगा आपका 5D, कितना आसान हो गया। D का मान कितना है? D का मान T2 12 माइनस T1 5, 12 में से 5 गया 7, 35 उत्तर होगा। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, लीजिए यहाँ पर कीजिए, तो A40 कहने का मतलब A प्लस 39D माइनस 2 गो पद है, तो A प्लस यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर हो जाएगा 34D, ठीक है, तो A प्लस 39D माइनस तोड़ेंगे तो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 34D, ये आपका कटा ना, क्या बचा? यही बचा ना, क्या बोले थे, जब आप कॉन्सेप्ट बनाते रहेंगे ना लॉन्ग से, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप शॉर्ट बना सकते हैं उसी लॉन्ग प्रश्न से, ट्रिकली जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिकली भूल जाएंगे आप लोग। 15 नंबर, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? आपको बता देते हैं कि 0.3, 0.33,
0.33333 इस तरह से रहेगा, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 इस तरह से रहेगा, वो आपका एपी में नहीं रहेगा, वो आपका एपी में नहीं रहेगा। अब बात रही इस दोनों की जांच करना, यहाँ से देख लीजिए, 2 बड़ा कितना बड़ा 2, इसमें 4, इसमें 8, कहने का मतलब इसका सार्वंतर 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, ऐसा नहीं होता है, सार्वंतर आपका बराबर होता है। इसमें जांच कीजिए, इसमें अब बच गया ये, तो यही आंसर होगा, ठीक है। T2 माइनस T1 है ना, बराबर -4। इसमें देखते हैं T3 माइनस T2, T3 करने का मतलब तीसरा पद, माइनस T2 दूसरा पद -4, इसको हल करके चेक कर लीजिए, -8 माइनस माइनस +4, यहाँ पर हो जाएगा -8 4 12, सॉरी अलग अलग चिन्ह है, ये घटेगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही होगा, और दोनों में बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 के आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यही आंसर होगा, ठीक है। -4 इसमें भी -4, अर्थात इसका डी ही आंसर होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ये तो जांच करना पड़ेगा, इसलिए नीचे वाला पहले चेक कर लेते हैं, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। सबसे पहले 14 में से 8 जाएगा, जिसको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता है उसको अभी थोड़ा सा रुक जाइए, जिसको कम हल करने की आवश्यकता है पहले उसको हल कर लीजिए, ठीक है, सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। 20 में 14 घटाएंगे तो 26 में 20 घटाएंगे 6, यानी ये आपका एपी में है, पूछ रहा एपी में कौन नहीं है, तो ये आंसर सी नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 10 में से 4 गया तो 15 में 10 गया 5, ये आपका एपी में नहीं है, यही आंसर होगा। बाकी आपका भिन्न में है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है, मन है तो आप कर लीजिए। 17 नंबर, वही आ गया T1 T2 T3, इसमें x का मान जब भी पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगाइए, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 3x प्लस 2 माइनस T1 कितना है, T1 है 2x माइनस 1 बराबर, पहले रख दीजिए कैसे रखाएगा, T3 कितना है 6x माइनस 1 माइनस, उसके बाद है T2, T2 कितना है 3x प्लस 2, तो तोड़िए इसको, -2x माइनस माइनस +1 बराबर, पहला वाला को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, बाद वाला को तोड़ना पड़ता है, -3x माइनस प्लस -2, यहाँ से देखिए कि ये 3x और x आपका -x नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x, 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के साथ में है, बराबर। उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो यहाँ पर आपको 3x लिखना है, और यहाँ पर आपको -1 -2 एक जैसा चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह, तो उसको आपको जोड़ना पड़ता है, 1 और 2 3 हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर माइनस माइनस को हमने जोड़ा तो माइनस लिखा, अब यहाँ पर इसको इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा क्योंकि घटेगा, और इसको जब इधर करेंगे तो 3 पहले से है, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 6, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पद 82 है, कहने का मतलब आप इसमें यहाँ पर इसको 82 सेट कर दीजिए, तो ऐसा ही है, पूछ रहा है इसका, कहने का मतलब
के गो पद है, यदि 82 इसमें सेट कर देंगे तो के गो पद है। आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं। तो 15वां पद, तो T15 बराबर क्या होता है? T15 बराबर होता है ए यहाँ पर लिख देते हैं 2, डी यहाँ पर लिख देते हैं 6 में से 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो अब जो बोलेंगे सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए। तो T15 बराबर होता है, T15 बराबर होता है, T15 बराबर होता है ए प्लस, इतना लिखेंगे तो फिर ऑप्शन आपका लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए नहीं, ऑप्शन से बनाते समय आप लिखिए नहीं, है ना। ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसे आपको TN करके हम इधर बता देंगे, देखिए कैसे बनाते हैं ऑप्शन से। तो सूत्र होता है TN बराबर, TN को हमने 82 माना है, TN को हमने क्या माना है? 82 nवां पद। TN बराबर ए, मतलब जो जो बोलेंगे उसका मान लिखेंगे, ठीक है। ए प्लस n-1, n आपका कितना हो जाएगा? 15, 15 में 1 घटाएंगे तो 14, डी कितना हो जाएगा आपका? 4, हमने अभी निकाला था। तब यहाँ जांच कर लीजिए दोनों बराबर होता है कि नहीं, दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर 14 चौके 56, 2 84 नहीं होगा, 82 नहीं होगा। 20 वाला रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस, हमको 82 लाना होता है, ठीक है। ए प्लस 19D, 19D का मान 4, 19 चौके 73, 77, 78, ये भी नहीं हुआ। 21 रख के देखते हैं, ए प्लस 20D, तो 20 चौके 80, 80 या 2 82, ये हो गया आपका 21 लगाए ना तब, ठीक है। 19 नंबर कौन सा पद शून्य होगा? कहने का मतलब यहाँ पर TN आपका शून्य है, यानी यहाँ पर T8, T9, T10, T11 का मान निकाल लीजिए, जिसमें शून्य आ जाता है वही इसका आंसर होगा। ए आपका 72 है, डी आपका T2 माइनस T1 माइनस 9 है, तो हल करते हैं। T8 का फॉर्मूला होता है ए आपका 72 है, ए क्या है? 72, ए प्लस T8 है ना, ए प्लस 7D होता है, तो 7, डी का मान है 9, माइनस में 7 9 63, यहाँ पर नहीं ना जीरो लाना है, हमको 63 ही आना चाहिए। देखो 9 रखेंगे तो यहाँ पर 9 नहीं रखाएगा, तो यहाँ पर क्या रखाएगा? ए प्लस T9 बराबर होता है 8D, डी का मान 9 होता है, तो 8 9 72, 8 9 72, इसमें भी आया 72, अर्थात T9 यानी 9वां पद जो है ना शून्य है। 20 नंबर समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद कौन होगा? 11वां पद बराबर ए प्लस 10D, डी हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी 5 में से 2 घटा देंगे 3, 10 या 30, 2 32। 21 नंबर AP का सारवंतर T2 माइनस T1, 9 में से 6 घटाएंगे 3 होगा। 22 नंबर कौन सा पद 51 है? तो हम क्या बताए थे, आप यहाँ पर 51 लिख दीजिए, और पूछ रहा है कि इसमें के गो पद है, कौन सा पद 51 है? कहने का मतलब के गो पद है ना। तो इसमें T ऑप्शन से बना सकते हैं, T9, T10, T11, T12। यहाँ पर आप जिसमें भी आप 51 ले आइएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। T9 बराबर होता है ए आपका 11 है, डी आपका इसमें 4 है, घटा कर देख लीजिए,
तो T11 बराबर हो जाएगा A प्लस, सबसे पहले T9 बराबर निकाल रहे हैं। T9 बराबर हो जाएगा A प्लस 8D, डी के जगह पर आपका 4 आया है ना। 8 चौके 32 है ना, 32 इसमें जोड़ देंगे तो 51 नहीं होगा। उसके बाद A प्लस 10वां, T10 निकाल रहे हैं तो A प्लस 9D, तो 9D, D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा आपका 4, तो 9 चौके 36, फिर इसमें जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। 11वां लगा के देखते हैं, यहाँ पर A प्लस 10D, 10D, D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 4, 10 चौक 40 है, 40 में 11 जोड़ देंगे 51। कहने का मतलब 11वां पद रखते हैं ना तो 51 आता है। कहने का मतलब यही आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम बता चुके हैं पीछे। इसको Tn मानना है, Tn मानना है तो Tn बराबर 51 प्लस, यानी 51 बराबर A प्लस A का मान 11 है प्लस n माइनस 1, n-1 इंटू डी का मान 4 है। इस पर आप बना सकते हैं, n का मान निकाल लीजिए है ना। ये हल्का बुझा रहा है तो इस पर निकालिए, या फिर ये हल्का लग रहा है तो इस पर निकालिए। 23 नंबर, समांतर से डी रूट 18, रूट 50, रूट 98, रूट 162। यहाँ पर 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 2, ठीक है, तो 9 निकल जाएगा, बचेगा कितना 3, 9 का वर्गमूल निकलेगा, दूर आ जाएगा अंधेरे में, दूर आ जाएगा अंधेरे में। अब 2 अंदर में रहा नहीं तो सब में 2 से ही भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाएंगे ना तो 25 गुना 2 हो जाएगा, तो 25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, 25 का हो जाएगा 5, और रूट दूर आ जाएगा। पूछ रहा है सार बंतर, T2 और माइनस T1, कहने का मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और रूट दूर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर, समांतर श्रेणी का nवां पद, कहने का मतलब ये Tn आपका दिया हुआ है, तो सार बंतर पूछ रहा है तो T2 माइनस T1 होता है, तो T2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 2, T1 5 माइनस 3 गुना T1 के जगह पर 1 रखें, n के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, तो 5 में से 6 घटाएंगे माइनस 1, यहाँ पर 3 गुना 1 3, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, जब इसको हल करेंगे तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50, तो सार बंतर क्या होगा, तो वही आपको बता दिए थे। इसमें होता है A प्लस 29D माइनस इसका है ना A प्लस 19D, आपको पता है कि ये A और ये कट जाएगा, 29D या माइनस 19D बचेगा है ना। 29 में 19 घटाएंगे तो हो जाएगा 10D, कितना हो जाएगा 10D। आपको पता है कि इसमें बराबर में 50 दिया हुआ है, तो यहीं से आपको बराबर में 50 लिखना है, ठीक है, यहीं से आपको बराबर में 50 लिखना है, ये कट जाएगा आपका D बराबर 10 पचे 50, 5, D का मान 5 आ गया। 26 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, यानी Tn दिया हुआ है, तो 7वां पद क्या होगा, तो बस रख दीजिए T 7 रखिए, सिंपल है। 8 गुना 7 माइनस 2, 8 से 56 में से 2 घटा देंगे
तो हो जाएगा 54 ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद पूछा कौन समांतर श्रेणी में है, तो ये तो नहीं होगा, आपको बता दिए हैं ये नहीं होगा। अब इसमें से जांच कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 गैप है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। काटने के लिए सीख जाइए। 28 नंबर, पहला पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद का योग। एनवा पद का योग कहने का मतलब एस एन होता है। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए कि किस में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी में मिल रहा है। ठीक है। 29 नंबर, कौन सा पद शून्य है? बस वही, इसमें T6 T7 T8 T9 निकाल करके इसमें 0 लाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर T6 बराबर ए 21 है, ए आपका 21 है, डी आपको बता देते हैं T2 माइनस T1, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3। ठीक है, तो ए प्लस T6 के लिए हो जाएगा 5D, डी का मान -3 है, तो 5 दिया 15, 0 नहीं होगा, घटाने पर -15 हो जा रहा है तो 0 नहीं होगा। 21 में से 15 घटाएंगे 0 नहीं होगा। अब रखते हैं 7वां पद, यहाँ हो जाएगा ए प्लस T7 का होता है 6D, 6D का मान -3, 6 18, ये हुआ, हमको 21 लाना है माइनस। चलो 8वां रखेंगे, हो जाएगा तो ए प्लस 7D -3, डी का मान -3, इसमें 21 माइनस में आया, माइनस में 0 हो गया। इसका कहने का मतलब यही आंसर होगा, इसी को रखने पर 0 आया। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? स्क्वायर वाला कभी नहीं होगा और क्यूब वाला भी कभी नहीं होगा, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना, और ये तो होगा ही नहीं। इसमें जांच कर लेते हैं, क्योंकि ये हमको याद है कि ये एपी में है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा तो आपको भी याद रहेगा। तो T2 माइनस T1, इसमें माइनस हो लिया, प्लस हो जाएगा 10, माइनस में 6। दूसरा करते हैं T3 माइनस T2, यानी -2 और -16, -2 और माइनस +16, घटाने पर हो जाएगा 14। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यही आंसर है आपका।